प्रभु, ये नई सुबह तेरी महान करुणा और असीम अनुग्रह का प्रमाण है। जब रात की नींद में हम असहाय थे, तब तू ही हमारी रक्षा करता रहा। जब हमारी आंखें बंद थीं, तब भी तेरी आंखें हम पर लगी रहीं। इसलिए हे प्रभु, सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवन की एक और सुबह दी। प्रभु, जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, वैसे ही तेरी उपस्थिति हमारे मन, आत्मा और शरीर को छू ले। आज की यह सुबह केवल समय का बदलना ना हो, बल्कि हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो। जो बीत गया है उसे तेरे चरणों में छोड़ते हैं, और जो आने वाला है उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सांसें भी तेरी दया से चल रही हैं। आज सुबह हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारे डर तेरे सामने रख देते हैं। तू जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे घरों में क्या कमी है, हमारे दिल में कौन सा दर्द छुपा है। प्रभु, आज के दिन के लिए हमें बुद्धि दे, समझ दे और सही निर्णय लेने की सामर्थ्य दे। हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी वाणी को मधुर बना और हमारे कर्मों को पवित्र कर। ऐसा न हो कि हम जाने अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाएं। हमारे शब्द जीवन देने वाले हो, हमारे काम प्रेम से भरे हों। हे प्रभु, आज हमारे परिवार पर अपनी विशेष आशीष बरसा। हमारे माता पिता को लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य दे। हमारे बच्चों को आचाकारी, बुद्धिमान और सत्य के मार्ग पर चलने वाला बना। जो परिवार में टूटन है उसे जोड़ दे। जहां मन मुटाव है वहां क्षमा और मेल मिलाप भर दे। प्रभु, आज हमारे घर को अपनी शांति से भर दे। हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी सोच, हर भय और हर चिंता को हमारे घर से दूर कर दे। हमारे घर को प्रार्थना का घर बना, प्रेम का घर बना और आशीष का घर बना। हे परमेश्वर, आज हमारे काम काज पर अपनी कृपा कर। जो नौकरी करते हैं उन्हें ईमानदारी और सफलता दे। जो व्यापार करते हैं उनके हाथों के काम को बड़ा और बरकत दे। जो पढ़ाई करते हैं उन्हें एकाग्र मन और तेज बुद्धि दे। जो काम की तलाश में हैं उनके लिए सही द्वार खोल दे। प्रभु, आज हमारे देश पर भी अपनी दया दृष्टि कर। हमारे देश को शांति, एकता और उन्नति दे। हमारे नेताओं को सही सोच और न्यायपूर्ण हृदय दे। हमारे जवानों की रक्षा कर, हमारे किसानों को आशीष दे और हर गरीब व जरूरतमंद की सहायता कर। हे प्रभु, आज जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे। जो अकेले हैं उन्हें सहारा दे। जो टूटे हुए मन से जी रहे हैं उन्हें नई आशा दे। जो निराश है उनके जीवन में फिर से उजाला भर दे। तू ही महान चिकित्सक है, तू ही सच्चा दिलासा देने वाला है। पिता परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम में आपके सामने आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप वही हैं जो कल भी थे, आज भी हैं और युगों युगों तक वही रहेंगे। पिता, इस समय हम अपना सिर झुकाकर, अपना हृदय खोलकर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आप हमारी हर सांस को जानते हैं। आप हमारे हर दर्द, हर आंसू और हर पीड़ा को पहचानते हैं। हे प्रभु, आज हम चंगाई के लिए पुकारते हैं। शरीर की चंगाई, मन की चंगाई और आत्मा की चंगाई के लिए। प्रभु, जहां बीमारी ने घर बना लिया है, जहां दर्द ने डेरा डाल लिया है, जहां कमजोरी ने हमारी हिम्मत तोड़ दी है, आज आप वहां अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए। यीशु मसीह के नाम में हम हर बीमारी को डांटते हैं। हर रोग, हर संक्रमण, हर दर्द, कमजोरी, हर पुरानी और नई बीमारी प्रभु यीशु के नाम से अभी निकल जाए। हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में लिखा है कि आपके कोड़ों से हम छंगे हुए हैं। आज हम उस वचन को विश्वास के साथ पकड़ते हैं। हम हालात नहीं देखते, हम रिपोर्ट नहीं देखते, हम डॉक्टरों की बातों से डरते नहीं, हम सिर्फ आपके वचन पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, जहां कैंसर है वहां चंगाई हो, जहां शुगर है वहां चंगाई हो, जहां ब्लड प्रेशर है वहां संतुलन आए, जहां दिल की बीमारी है वहां नया बल आए, जहां फेफड़ों की बीमारी है वहां नई सांस आए, जहां किडनी, लीवर, पेट, आंत, हड्डियां, नसें, मांसपेशियां कमजोर हैं, आज प्रभु आप उन्हें नया कर दीजिए। हे पिता, जो चल नहीं पा रहे उन्हें चलने की सामर्थ्य दीजिए। जो बोल नहीं पा रहे उनकी जीभ खोल दीजिए। जो देख नहीं पा रहे उनकी आंखों में ज्योति भर दीजिए। जो सुन नहीं पा रहे उनके कान खोल दीजिए। प्रभु, मानसिक चंगाई दीजिए। जहां तनाव है वहां शांति हो, जहां डर है वहां विश्वास हो, जहां निराशा है वहां आशा हो, जहां डिप्रेशन है वहां आनंद हो, जहां बेचैनी है वहां आपका विश्राम उतर आए। हे प्रभु, जो रातों को सो नहीं पाते, जो चिंता में डूबे रहते हैं, जो बार बार टूट जाते हैं, आज आप उनके मन को छू लीजिए। आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, आज उनके हृदय और विचारों की रक्षा करे। पिता परमेश्वर,
हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जो ऑपरेशन के इंतजार में हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं, जो कह चुके हैं अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, जब इंसान कहता है नहीं हो सकता, तब आप कहते हैं सब कुछ संभव है। हे प्रभु, डॉक्टरों के हाथों को आशीष दीजिए, नर्सों को धैर्य और करुणा दीजिए, दवाइयों को असरदार बनाए, इलाज को सफल कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि चंगाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, रिश्तों की भी चंगाई होती है। टूटे रिश्तों को जोड़िए, घरों में प्रेम लौटाए, पति पत्नी के बीच मेल कराए, माता पिता और बच्चों के बीच समझ बढ़ाए। हे पिता, जहां दोष बोध है वहां क्षमा हो, जहां पाप का बोझ है वहां छुटकारा हो, जहां आत्मा बीमार है वहां नया जीवन आए। प्रभु यीशु, आज हम आपके चरणों में सब कुछ सौंपते हैं, अपना दर्द, अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी, अपनी चिंता, अपना डर, सब कुछ हम आपके हवाले करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं, अभी चंगाई हो रही है, अभी टूटे हुए अंग जुड़ रहे हैं, अभी कमजोर शरीर में बल आ रहा है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस चंगाई के लिए जो हम देख रहे हैं और उस चंगाई के लिए भी जो हम अभी नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, देखने से नहीं। पिता, जो ये प्रार्थना सुन रहा है, जो इसे पढ़ रहा है, जो इसे विश्वास के साथ बोल रहा है, उस पर अभी आपकी चंगाई की शक्ति उतरे। प्रभु, हर नकारात्मक आत्मा, हर बीमारी की जड़, हर शैतानी बंधन यीशु के नाम से अभी टूट जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप चंगाई देने वाला परमेश्वर हैं। आज अभी इसी समय हम ये घोषित करते हैं, चंगाई है, शांति है, जीवन है, आशा है। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम रो रहे थे तब आपने सुना, जब हम टूट चुके थे तब आपने देखा, जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा था तब आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। हे पिता, कई बार हमारे शब्द कमजोर थे, हम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ आंसू बह रहे थे, लेकिन आपने उन आंसुओं की भाषा समझी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब सब दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे, जब इंसानों ने हाथ खड़े कर दिए थे, जब हालात ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा मैं हूं, डरो मत। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस हर सुबह के लिए जो आपने हमें दी, उस हर सांस के लिए जो आपने हमें बख्शी, उस हर रात के लिए जब आपने हमारी रक्षा की, जब हम सो रहे थे और आप जाग रहे थे। धन्यवाद प्रभु, उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में था, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है, उन कपड़ों के लिए जो हमारे तन पर हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास आज ये भी नहीं है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखती है और उन आशीषों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि कई बार आपने हमें ऐसी मुसीबतों से बचाया जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गिरकर संभलना सिखाया, आपने हमें हार में भी भरोसा सिखाया, आपने हमें आंसुओं में भी आशा दी। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस चंगाई के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। जहां बीमारी थी वहां आपने राहत दी, जहां दर्द था वहां आपने शांति दी, जहां कमजोरी थी वहां आपने बल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने डॉक्टरों को बुद्धि दी, आपने दवाइयों में असर दिया, आपने इलाज को सफल बनाया, और जहां इलाज काम नहीं कर रहा था वहां आपने अपने चमत्कार से काम किया। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए। धन्यवाद प्रभु, हर उस रिश्ते के लिए जिसे आपने आज तक संभाल कर रखा। जब रिश्ते टूटने वाले थे तब आपने प्रेम भर दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन कठिन दिनों के लिए भी जिनसे हमें होकर गुजरना पड़ा, क्योंकि उन्हीं दिनों ने हमें आप पर भरोसा करना सिखाया। अगर वे दिन न होते तो शायद हम आपको इतना गहराई से न जानते। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब सब साथ छोड़ गए तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो आपने हमारे मन में डाली, उस आशा के लिए जो आपने अंधकार में जलाई। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। कुछ का उत्तर तुरंत दिया, कुछ का उत्तर इंतजार में रखा, और कुछ के लिए कहा अभी नहीं, इससे बेहतर दूंगा। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आप जो करते हैं वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। हम तब भी धन्यवाद देते हैं जब हमें समझ नहीं आता,
हे पिता, धन्यवाद उस सामर्थ के लिए जो हमें रोज मिलती है। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो हमें टूटने नहीं देता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें फिर से खड़ा किया। आपने हमें फिर से मुस्कुराना सिखाया। आपने हमें फिर से जीने की वजह दी। प्रभु, जो आज ये प्रार्थना सुन रहा है, जो इसे पढ़ रहा है, उसके जीवन में भी धन्यवाद की गूंज भर दीजिए। उसके हृदय को कृतज्ञता से भर दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम आगे आने वाले दिनों के लिए भी अभी से धन्यवाद देते हैं। उन आशीषों के लिए जो रास्ते में हैं, उन उत्तरों के लिए जो आने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप कभी देर नहीं करते, आप कभी गलत नहीं करते। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम ये सब कुछ पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में कहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।